हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक मॉडल क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि प्रोजेक्ट रेल 2.0 से रिलेटेड है, क्लास 12 इंग्लिश कोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर टू द एडिटर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है बोल रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं, दैट इज मस्ट बी इनफॉर्मल, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाइल राइटिंग एंड आर्टिकल। आर्टिकल लिखने के दौरान एक्टिव पैसिव वॉइस का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, तो दैट इज 70:30, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल। ठीक है। नोटिस में जो कि लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड है, तो लॉस्ट टाइटल से रिलेटेड है, तो उसमें से हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। रिवार्ड टू द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी जिस किसी को भी वो चीज़ मिलेगी उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। इनमें से कौन सा जो है एक पार्ट है नोटिस का नहीं है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज सैल्यूटेशन जो है पार्ट नहीं है। व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग। ठीक है। आर्टिकल राइटिंग में फ्लुएंसी क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। एबिलिटी टू वीव द कंटेंट टुगेदर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट सुइटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द नोटिस। ठीक है, तो कोई भी नोटिस का बॉडी स्टार्ट करने के लिए कौन सा जो है सुइटेबल स्टेटमेंट है, तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म, यानी ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में कौन सा जो है सुइटेबल डेट लिखने का जो तरीका है, ये देखिएगा सेट 1 में भी ये क्वेश्चन टैली किया था, तो इसका राइट आंसर है इस तरह से नवंबर 21, 2021। ओके, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर कौन सा इसमें से फ्यूचर है, तो स्टिक टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए, फॉर्मेट लैंग्वेज होना चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। Come to the next page and next question number 9. Enumerate an interview is a supremely serviceable medium of communication. ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीडियम ऑफ प्रॉस्पर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 10, व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रोजर स्कंक। ठीक है, रोजर स्कंक को मिस्टेकनली जैक क्या बोला था, तो एक बार वो रोजर स्क्विरल बोला था, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 11, वाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टेन्स इन हिज हाउस। मिस्टर लैम के घर में जो है वो पर्दा नहीं था, क्योंकि बिकॉज वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस, ताकि लोग उसके घर में आ जा सके। वाई इज़ अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर। अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर क्यों है, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स, क्योंकि लोगों का वहाँ पर प्रादुर्भाव नहीं पड़ा है। 13, वाई वॉज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का, टू अवॉइड टिपिकल नरेशन, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। ठीक है, तो दैट इज एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लॉस द रैट ट्रैप। ठीक है, तो रैट ट्रैप की सीरियसनेस को कौन सा जो है वो हल्का बनाता है, दैट इज पेडलर सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑप्शन डी। 16, what innate the sense of sunset and sunrise of जोथन वैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑल टमिल प्लेस। ठीक है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन सेट में काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हैं, तो उन पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स। हैव नो ट्रक डेथ मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, 17, हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 18, वाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, रेस्ट्रिक्टेड होगा, तो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है अंटार्कटिका, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। कितना जो परसेंटेज जो है वो ऑफर किए, तो दैट इज 25%, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 20, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इन स्टेंजा 1 इज। स्टेंजा 1 जो आंट जेनिफर टाइगर पोइट्री है उसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो दैट इज AABB, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
सॉरी 21, विच यूनिवर्सिटी वॉज द ऑथर ऑफ इंडिगो ए मेंबर ऑफ। ठीक है, इंडिगो पोइट्री का सॉरी इंडिगो चैप्टर का जो लेखक है वो जो है किस यूनिवर्सिटी का मेंबर है। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। ठीक है, तो ये कब सेटअप हुआ था, 1940s में, राइट आंसर डी। व्हाट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, ये जो है आप लोगों का माइक्रोस्कोपिक सी ग्रास है। ठीक है, समुद्र में मिलने वाला छोटे छोटे घास जिससे कि पूरा समुद्र का पारितंत्र जो है वो संचालित होता है। ठीक है, इसी पर टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एलिटरेशन। ठीक है, सम शेप साउंड आ रहा है, एलिटरेशन। क्वेश्चन नंबर 25, वन डे साहेब वॉज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। ठीक है, एक बार लेखक देखा कि साहेब देख रहा था कुछ लोगों को खेलते हुए, तो वे लोग क्या खेल रहे थे, तो वे लोग टेनिस खेल रहे थे, ऑप्शन बी। ठीक है, 26, व्हाट डिड डॉक्टर सेडाव गिव टू द शोल्डर। शोल्डर को वो क्या दिया, हिज बोर्ड, फूड टू ईट, फ्लैश लाइट, यूज इट डिस्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें दी थी। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एट वाट एज डॉक्टर सेडाव कम बैक टू जापान। कितने एज में डॉक्टर सेडाव वो वापस जापान आया, तो 30 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट 28, हु इज़ लुइसा। यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, लुइरा लिखा हुआ है, लुइसा होगा। तो ये कौन है, तो ये चार्ली की वाइफ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फॉर वेयर डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल सेकंड लेवल। ठीक है, कहाँ ग्रैंड सेंट्रल के सेकंड लेवल से ट्रेन जो है वो कहाँ के लिए खुलती है, तो यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सब अर्बन एरियाज। ठीक है, तो स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, सब अर्बन। ठीक है, आपको यहाँ पर 30, व्हाट डज चार्ली हियर इनिशियली वाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल कॉरिडोर। तो वो थर्ड लेवल में जब चल रहा था तो वो क्या किस चीज़ की आवाज़ सुनता है, तो दैट इज साउंड ऑफ हिज ओन फुट स्टेप, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट। ठीक है, तो क्यों उसने बैन कर दिया था कि स्टेट में कोई भी टाइगर नहीं मारेगा, तो टू प्रूव द प्रिस्ट प्रेडिक्शन रॉन्ग। ठीक है, कि जो प्रिस्ट लोग, पुजारी लोग जो थे भविष्यवाणी किए थे वो गलत साबित हो। 32, व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में कल्कि जो है क्या दर्शाने की कोशिश किए गए हैं, तो दैट इज़ द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, यानी आप जो हो डेस्टिनी के अगेंस्ट में जाते हो, भाग्य के अगेंस्ट में, तो उसका फल मिलेगा। ठीक है, 33, क्वेश्चन नंबर, व्हाट सेटिस्फाइड अम्बर्टोज टेस्ट फॉर नरेशन, तो दैट इज़ नॉवेल्स। ठीक है, उसके नरेशन लिखने की शैली को क्या संतुष्ट करता है, तो नॉवेल्स संतुष्ट करता है। ठीक है, क्योंकि उससे उनको संतुष्टि लिखने से नहीं मिलती थी, और याद के रखिएगा लेखक जो है खाली संडे को नॉवल लिखते थे। 34, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। तो कितने साल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन 2 ईयर्स। ठीक है, YMCA स्टैंड्स फॉर, यानी YMCA का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। YMCA का फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन। नेक्स्ट, सोफी टोल्ड जेंसी दैट हर फादर इफ ही गॉट टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसे वुड। ठीक है, सोफी बताती है जेंसी को कि यदि उसके पापा को पता चलेगा कि वो डैनी कैसे से मिले थी, तो वो क्या करेंगे, मर्डर कर देंगे, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, डैनी कैसे वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, ऑप्शन ए आयरलैंड का वो टीम से था। जेफ नेवर टुक सोफ़ी आउट विथ हिम बिकॉज ही थॉट सी वाज, जेफ जो है सोफ़ी को कभी बाहर नहीं ले जाता था, क्यों, क्योंकि वो सोचता था कि वो काफ़ी छोटी है, टू यंग। वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बिल्ट, रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया था, तो बनाया गया था टू कैच मनी फ्रॉम पॉलिश सिटी ट्रैफिक, शहर का कुछ पैसा जो है वो गाँव में भी आ सके। 40, हु आर द पिटिफुल किन इन द पोएम, रोड साइड स्टैंड में पिटिफुल किन कौन है, द पुअर रूरल फोक एंड फार्मर्स, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लर्नर्स ये थे आपके सेट 2 के 40 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग थर्ड सेट को भी जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो इसके सब्जेक्टिव हैं सेट 2 सेट 3 के, तो उसे भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग वेट कीजिए, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।